देखे कई चेहरे जहां में मगर, देखे कई चेहरे जहां में मगर, एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया, एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे प्रश्न जिसको फॉर्मूले से बनाए जाते हैं और कैलकुलेशन वाली प्रक्रिया है और बड़ा आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि प्रश्न आपके सामने जो आने वाला है ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, और ऐसे सवाल जो कि एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि सवाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। आइए, तो सबसे पहला आज का प्रश्न, इस प्रश्न को हम शुरू करेंगे बनाना और आप देखेंगे और सीखेंगे, फिर इसके बाद आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए दोस्तों, एक बार गौर करिए। ये 9,997 गुना 10,003 है। इसका ये मतलब है कि 9,997 10,000 से 3 कम है और ये 10,000 से 3 ज़्यादा है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 10,000 माइनस 3 लिख सकते हैं। किसको? पहले वाले को, इतना को, गुना अगला को लिख सकते हम 10,000, ये 10,000 प्लस 3 करके लिख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात समझ में आया कि ए हो गया बी। देखिए 10,000 को ए कह दें और 3 को बी कह दें, तो ये आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको याद है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस फॉर्मूला में होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है। अब बताइए, ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 का, सुनिए 10,000 का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं। अब इतना का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 1 का स्क्वायर 1 लिख लो, और जितना जीरो है स्क्वायर होगा तो उसका दुगना जीरो हो जाएगा। मतलब 4 जीरो है ना, अब 8 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 3 के स्क्वायर कितना? 9। घटाइएगा तो टोटल 9 अंक में है, एगो तो घट जाएगा, टोटल 8 अंक। सुनिए 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, अब यहाँ तक 9 बचा, 1 तो चला गया है हासिल, इधर पैंचा चला गया है, तब 9 9 9 9 9 9 9 तक आ जाएगा। यानी 3 3 6 1 7 1 8, 8 अंक में ना, 8 अंक में। तो कौन है देख लीजिए जरा, 8 अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ऑप्शन सी, ठीक है। हमारा आंसर तैयार है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सब देखिए, ये ना आराम से पढ़ने का चीज है। सुनिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, 37 प्लस 23 का होल स्क्वायर प्लस 37 माइनस 23 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? दोस्तों इसमें 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी है, तो 37 को ए कह दें और 23 यहाँ है, 23 यहाँ है, 23 को बी कह दें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी के होल स्क्वायर इस फॉर्म पर भी बनेगा। दूसरा, अगर 37 और 23 जोड़ते हैं तो होता है 60, 60 के स्क्वायर करना आसान रहेगा, 60 के स्क्वायर, अब प्लस 37 में से 23 चला गया तो देखो 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14, 14 के स्क्वायर। मतलब मैंने जोड़ के ही स्क्वायर कर लिया, इसको घटा के स्क्वायर कर लिया। ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि 1 जीरो है, तो अब 2 जीरो हो जाएगा ना। प्लस 14 के स्क्वायर कितना होता है? 196। यानी कि इसमें अगर जोड़ देते हैं तो 6 9 6 1 7 और ये 3, 3796 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका ये है, उठा के बोल दीजिए। दूसरा तरीका ये है
कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कह रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, तो ये आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको भी बना सकते थे 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 37 के स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर। इसको भी आप अगर हल करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तीसरा क्या कहता है, देखिए 1.7 का क्यू है माइनस 1.2 का क्यू है, उसके बाद ये बट्टा है इतना दिया हुआ है। दोस्तों गौर करना जरा, इस सवाल में दिया हुआ है आपको कि 1.7 का होल क्यू माइनस 1.2 का होल क्यू, ठीक है, और बट्टा में है आपका इतना, कितना 1.7 का होल स्क्वायर प्लस 1.7 गुना 1.2 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब ऊपर देखिए, देखिए पूरे सवाल में दो तरह के संख्या आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है 1.7 वाला और दूसरा दिख रहा है 1.2 वाला। तो पहला को अगर हम a कह दें दोस्तों, इसको a कह देता है a क्यू हो गया, इसको b कह देता b क्यू हो गया, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने a कहा है, इसको b कहा है, ab हो जाएगा, और ये हो गया b स्क्वायर। यानी एक बात बताओ, ऊपर आ गया फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, सवाल के साथ हम फॉर्मूला बताते जाएंगे तो उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, और ध्यान में रखिएगा भी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों तो ऊपर में हम ये बात लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू, क्यों, क्योंकि ए क्यू इसके बदले ए है, क्यू है, इसके बदले बी है और ये क्यू है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचा में जरा देखिए तो ए है स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हुआ प्लस ए इंटू बी हो गया प्लस, अच्छा प्लस प्लस बाउंड्री हुआ ये सब, और फिर बी स्क्वायर। तो अब बताओ इन नीचे वाला ऊपर वाले को इतना को काट देगा, बचेगा a माइनस बी केवल। तो a है आपका 1.7 माइनस b है 1.2 यानी 0.5 आपका आंसर आ गया, और यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रश्न कहता क्या है, गौर करिएगा, 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी बना सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके बना सकते हैं, ठीक है। या सुनिए, इतना को कहिए ए स्क्वायर और इतना को कहिए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना होगा। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक बार जोड़ के इन सब को जोड़ेंगे, ई पूरा को ए बोले ई पूरा को बी बोले, तो इन सब को एक बार जोड़ना पड़ेगा। आप ही बताइए, जब ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी लिखते हैं एक बार जोड़ के इंटू ए माइनस बी एक बार घटा के। हम ए कितना को मान रहे हैं, पूरा इतना को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पूरा बी पूरा, तो जोड़ेंगे एक बार, यानी 203 प्लस 107 में जोड़ेंगे कितना, इतना 203 माइनस 107, ए हो प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी यानी वही 203 प्लस 107 और ए माइनस बी माइनस करेंगे तो ये वाला 203 माइनस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 107, ऐसे लिख सकते हैं। अब 107 प्लस में 107 माइनस में गया, अब 203 माइनस में 203 प्लस में गया। अब 203 कितना हो गया भैया,
200 200 400 अच्छा 406 हो गया और गुना हो गया आपका, गुना हो गया 107 107 214 214। अब इसको गुना कर दीजिएगा, जो आ गया वही आपका आंसर है 6 14, लास्ट में हो जाएगा 86 884, ये आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए ऐसा सवाल एक पीछे आपने बनाया है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप बना लेंगे। कैसे? ऊपर में ए क्यू हो जाएगा, देखो 0.5 वाला को ए कहिए, 0.1 वाला को बी कहिए, तो आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे में क्या हुआ, इसको ए कहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस प्लस है, ये प्लस माइनस ना दोस्तों हमेशा बाउंड्री होता है, प्लस बाउंड्री हुआ ए इंटू बी है, अभी ए इंटू बी अब प्लस, इसको बी माने हैं तो ये बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। सुनिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये गया, बचा हमारा केवल ए माइनस बी। ए का मतलब हमने यहाँ समझा है 0.5 को माइनस 0.1 यानी 0.4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते आइए जरा देखिए तो अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा, है ना? सुनिए ये देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये क्या है कि 1000 से 4 ज्यादा है और ये कितना है 1000 से 2 कम है। नहीं, इतना का मान क्या होगा? एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख सकते हैं, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी 1004 में जोड़ दीजिए, एक बार 998, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख सकते हैं गुना में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे, तो एक बार घटाइएगा 1004 में से 998। चलिए तो इसमें अगर 2 चला गया तो ये हो जाएगा 2000 और 2002 गुना, यहाँ कितना आ जाएगा 14 में से 8 गया तो 6, माने ये सीधा 6 आ जाएगा। अब गुना कर सकते हैं, 2002 को 6 से गुना करिएगा 12,012 हो जाएगा। 12,012 कहाँ है? यहाँ है ऑप्शन बी में। क्लियर? चलिए, है ना बड़ा सा? सुनिए इस प्रश्न को देखा जाए दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सुनिए इसमें 2 तरह के संख्या है, पहले वाला को ए और इसको बी मानिए, तो ऊपर हो गया ए क्यू, अब प्लस हो जाएगा बी क्यू। नीचे में आइएगा तो ए स्क्वायर माइनस, इसको ए माने है इसको बी माने। अच्छा देखो माइनस और प्लस हमेशा बाउंड्री रहेगा, तो ए माने है इसको बी माने है, यहाँ गुना है तो ए इंटू बी हो गया, और ये प्लस का चिन्ह फिर हो गया बी स्क्वायर। अब होता भी है ए क्यू प्लस बी क्यू, चलिएगा ना, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, बचा सिर्फ हमारा आंसर ए प्लस बी। ए किसको हमने माना है? हमने माना है 0.7 को, अब प्लस बी किसको माना है 0.3 को, यानी ये जोड़ के हो जाएगा 7 3 10, यानी 1 आ जाएगा। और 1 है कहाँ? तो यहाँ है ऑप्शन सी में। आगे बढ़िए जरा, देखिए दोस्तों दिया हुआ है ये संख्या और इसका मान पूछा है, ये कितना है जरा देखिए तो एक बार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, माने 10 लाख 1 है और ये मतलब 10 लाख में से 1 कम है,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 है। मतलब क्या कि 10 लाख से ये एक कम है और ये 10 लाख से एक ज़्यादा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख से एक ज़्यादा 10 लाख एक हो गया माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख में से एक कम, इसका होल स्क्वायर। अब आप a माइनस बी का होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम इस फार्मूला पर ले आए दोस्तों। चाहे तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता। मतलब ये करना होता कि इनको एक बार जोड़ना होता और इन्हीं को एक बार घटाना होता, उस तरीके से भी होता। दूसरा अगर मैं ऐसे लिख लिया तो अब ये ऐसे चला जाएगा, अब ये चला जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये आता है 4ab। दोस्तों 4ab क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसमें लिखाता है 4ab। 4a का मतलब है कि 10 लाख से गुना है ना, सीधा हम लिख देते हैं 10 लाख ए का मतलब है यहाँ 10 लाख, अब प्लस बी का मतलब है 1, बी का मतलब यहाँ कौन है 1, तो सीधे 10 लाख को 4 से गुना करेंगे 10 चौके 40 लाख, तो 40 लाख कहाँ है देख लीजिए, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 40 लाख, तो 40 लाख तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26 और फिर है ब्रैकेट के बाहर यानी गुना में है 2013 का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, इसको अगर a कहें तो a स्क्वायर हो गया प्लस इसको b कहें तो b स्क्वायर हो गया प्लस इसको हमने a कहा है और इसको हम 2 गुना, देखिए 2 गुना 0.13 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा ये सब फार्मूला याद रहता है तब दिमाग काम करता है। ये देखो 2 इंटू बी, अब कैसे कि एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है, ये होता है ना। तो दोस्तों देखो ये a स्क्वायर तो ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर भी ठीक है, अब प्लस a है, अच्छा प्लस यहाँ है, देखो प्लस यहाँ है तो ये बाउंड्री हुआ तो a/2b गुना होगा तो 2ab हो जाएगा, है ना। ये पूरे के बाहर में एगो गुना है 2013 से। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर 0.87 प्लस 0.13, ठीक है, इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और पूरे ब्रैकेट के बाहर गुना हमारा 2013 से। अब बताइए आप ही 87 और 13 जोड़ देंगे ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर से गुना करना होगा हमको 2013 को, यानी हमारा आंसर 2013 आ जाएगा और 2013 आ भी चुका है, यही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आपको ये पूरा गणित सीखने को मिला है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरा गणित हम सीखें तो हमारे साथ जुड़े रहिए मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर, और लगातार हमारी वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। हाँ, अगर आपको मैथ मस्ती का पूरा पेड कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स के लिए हमारे धुरीना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मात्र 499 में पूरा कंप्लीट मैथ आप सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।